हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे मेजर रीजन्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में, यानी कि पॉवर्टी का क्या क्या कारण है। इसके बारे में तो हम लोग बहुत अपने क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन और क्या क्या मेजर कारण हो सकते हैं इसके बारे में आज हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें भी ABCD ऐसे करके आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, तो हम लोग इनको एक एक करके डीपली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए, तो पहला क्या है यहाँ पे, पहला है पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी में किस प्रकार से इस चीज़ को छाया गया है, यानी कि पॉवर्टी देखने को मिलेगा आपको। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन ब्रिटिश राज ओवर 70% ऑफ इंडियन वेयर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड ब्रिटिश रेज रूरल टैक्सेस दैट इनेबल्ड मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स टू बिकम लार्ज लैंड ओनर्स। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जब ब्रिटिश का यहाँ पे कंट्रोल था इंडिया में, तो उस समय पे भारत के 70% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे, खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे। उससे हुआ क्या, ब्रिटिश रेज रूरल टैक्सेस दैट इनेबल मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स टू बिकम लार्ज लैंड ओनर्स। इससे ये हुआ कि अब चूंकि 70% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल गया था कि जब भारत का आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन खेती बाड़ी में जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना यहाँ पे टैक्स लगाया जाए। और जब वो टैक्स लगाया तो 70% लोग उनको टैक्स देना शुरू कर चुके थे, और इससे ये हुआ कि ब्रिटिश का रेवेन्यू जो था वो बढ़ता चला गया। और इससे ये हुआ कि जो उतने भी मर्चेंट्स थे और जो मनी लेंडर थे, यानी कि जो छोटे मोटे व्यापारी लोग थे, जो पैसे कौड़ी देने का काम करते थे, मनी लेंडर, वो धीरे धीरे बड़े बड़े ज़मींदार बनते चले गए। जैसे होता क्या था ना, होता ये था कि जैसे किसी मनी लेंडर ने किसी किसान को 10,000 रुपये कर्जा दिया, मान लीजिए, और वो इंसान क्या किया, वो 10,000 रुपये अपने खेत बाड़ी में लगा दिया खेती करने में। और मान लीजिए कि उसका खेत जो है ना अच्छी तरीके से नहीं फसल हो पाया, तो पहली बात तो उसको मारता पीटता था, है ना, उसको मारता पीटता था। पहली बात, बड़े बड़े ज़मींदार लोग यदि उसको पैसे देते थे उधार पे कि जाओ तुम अपना खेती बाड़ी करो, तो पहली बात तो यदि वो देने में असक्षम हो गया, तो पहली बात तो उनको बहुत ही गंदे तरीके से मारा पीटा करते थे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, जो ज़मीन उनका था वो भी वो हड़प लिया करते थे, और इससे ये हुआ कि वो धीरे धीरे बहुत बड़े ज़मींदार बनते चले गए, ठीक ना। आगे बढ़ते फिर, इन ब्रिटिश राज इंडिया बिगैन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स एंड एज अ रिजल्ट 26 मिलियन पीपल डाइड इन फेमिन्स बिटवीन 1875 एंड 1900। इससे क्या हुआ, इससे ये हो गया कि ब्रिटिश राज के दौरान जब यहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, तो उस समय पे इंडिया फूड ग्रेन को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था, यानी कि अपने कंट्री से जो दूसरे कंट्री में अनाज का व्यापार ज़्यादा करता था, तो वहाँ पे ज़्यादा भेजता था दूसरे कंट्री को। इससे ये हुआ कि ज़्यादा भेजने के कारण, यानी कि फूड ग्रेन तो प्रोड्यूस होते थे इंडिया में, लेकिन भेजे जाते थे बाकी दूसरे कंट्री में। तो इससे ये हुआ कि 26 मिलियन लोग मारे गए थे, यानी कि 26 मिलियन। और देखिए, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो आप 26 से इंटू कर दीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा, है ना। तो उस समय पे इतने लोग मारे गए थे केवल और केवल भुखमरी से, यानी कि भुखमरी से मरे थे वो 1875 और 1900 के बीच में। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर था, है ना। और मरने का कारण एक ही था कि यहाँ से फूड ग्रेन जो भी प्रोड्यूस हो रहे थे, यहाँ के लोगों के लिए नहीं रहा था कुछ भी, ये लोग केवल और केवल एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। तो 26 मिलियन लोग मारे गए थे इस टाइम पीरियड के बीच में। उसके बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज़ अटेम्प्टेड टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड टू दोज हु डू नॉट हैव एनी लैंड, बट दिस स्टेप वाज नॉट सक्सेसफुल इन सम स्टेट्स। लेकिन जब देश हमारा आज़ाद हुआ, जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया, तो उस समय पे गवर्नमेंट ने सोचा कि जिसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है उनसे ज़मीन लिया जाएगा, है ना, और गरीबों के बीच में बांटा जाएगा। जिसके पास ज़मीन नहीं है उनको बांटा जाएगा। लेकिन ऐसा कहा तो गया था, बहुत हद तक हुआ भी, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं फिर, अ लार्ज सेक्शन ऑफ द रूरल पुअर इन इंडिया हैड स्मॉल लैंड बट लेस फर्टाइल लैंड एंड डिपेंडेंट ऑन रेंट्स। उसके बाद बहुत छोटे मोटे लोग, जो गरीब लोग हुआ करते थे गाँव के, उनके पास छोटे मोटे ज़मीन तो हुआ करते थे, लेकिन उनके पास ज़मीन होने का कोई ख़ास फ़ायदा था नहीं। और देखिए, ख़ास फ़ायदा इसलिए नहीं था ना, पहली बात तो उनके पास पैसा नहीं था खेती करने के लिए। दूसरी बात कि उस समय पर टेक्नोलॉजी भी नहीं था। तीसरी बात ये कि उनका ज़मीन भी उतना ज़्यादा अच्छा खासा नहीं होता था, है ना। और उस समय पे वो लोग बरसात पे ही डिपेंडेंट रहते थे, यानी कि बारिश होगा तब खेती किया जाएगा। इस प्रकार से द इनकम फ्रॉम दिस स्मॉल लैंड इज नॉट सफिशिएंट। और जो उनका इनकम मान लीजिए होता भी होगा हल्का फल्का, हालांकि उतना होता तो नहीं था, लेकिन मान लीजिए जितना भी होता था तो बहुत ही कम होता था, है ना, वो सफिशिएंट नहीं होता था टू मीट द फैमिलीज बेसिक रिक्वायरमेंट। इतना कम होता था कि वो अपने फैमिली के नीड को भी पूरा नहीं कर सकता था, ठीक ना।
तो ज़मीन तो होता था, छोटा मोटा ज़मीन होता था, लेकिन इतना कम था कि उससे रेवेन्यू जो होता था वो बहुत कम था, ताकि वो अपने फैमिली का भी नीड पूरा ना कर सकता था, है ना, पूरा नहीं कर पा रहा था उस समय पे। आगे बढ़ते हैं फिर। फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू पे बैक द लोन्स दैट दे हैव टेकन फॉर कल्टिवेशन एंड अदर डोमेस्टिक नीड्स। और चूँकि लोन तो वो ले रखा था ज़मींदार से, है ना, ज़मींदार से लोन ले रखा था, और ज़मींदार वाले आपसे लोन तो चुकता करेंगे ही करेंगे। तो अब चूँकि इनके पास फसल अच्छा हुआ नहीं है ना, अब फसल जब अच्छा नहीं हुआ ज़मींदार तो पैसा लेगा। अब इसके कारण से ये क्या करते थे, सुसाइड कर लेते थे। सुसाइड इसलिए करते थे ताकि ये लोन को चुका नहीं पाते थे, इसके साथ ही साथ इसका ज़मीन भी हड़प लिया जाता था, है ना, इसके घर पे आके डराना धमकाना, है ना, बाल बच्चों को तंग करना, ये प्रकार का सिस्टम उस समय पे चलता था, जिसके कारण लोग ज़्यादातर सुसाइड करते थे। तो अब यहाँ पे आप सोच पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ख़राब स्थिति हमारा बना हुआ था उस समय पे एग्रीकल्चर में। तो ये भी एक हमारा गरीबी का कारण था, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हमारा ए नंबर हो गया। बी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।